हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्चना भारती है और मैं ICICI फाउंडेशन में एक ट्रेनर हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि कार्यस्थल पे हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ढंग से तभी काम कर पाता है जब वहाँ के एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निर्वहन करेंगे। वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपके जॉब के प्रति जिम्मेदारी, दूसरा आपका खुद के प्रति जिम्मेदारी और तीसरा है आपसी जिम्मेदारी। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आगे 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आपके जॉब के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, उसके बाद आता है डेली ड्यूटीज को पूरा करना और लास्ट है डिसिप्लिन मेंटेन करना। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है अकाउंटेबिलिटी, एप्रिशिएशन और आप अपने काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहले आता है टीम स्पिरिट, इक्वालिटी और लास्ट में आपके सस्पिशियस बिहेवियर को आप कैसे रिपोर्ट करते हैं। अब इन सारी चीजों को आइए हम सिनेरियोस के माध्यम से जानते हैं। मिस्टर राइट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उन्हें एडिशनल टास्क दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने एडिशनल टास्क लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो एडिशनल टास्क ले लेंगे तो वो अपने करंट प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस सिनेरियो में 2 अप्रोचेज हो सकती हैं। सबसे पहला कि उन्हें काम नहीं लेना चाहिए और दूसरा कि उन्हें एडिशनल टास्क ले लेना चाहिए। यहाँ पे हमारे हिसाब से सेकंड अप्रोच जो है वो सही है कि उनको एडिशनल टास्क ले लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके जॉब के एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये दोनों काम को प्रॉपर ढंग से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राइट ने 3 दिन की लीव को प्लान करके रखा हुआ है, लेकिन लीव पे जाने से पहले उन्होंने अपने अलॉटेड टास्क को पूरा नहीं किया है। तो अब जब उनके टीम मेंबर्स चले जा चुके हैं घर, फिर भी वो ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे इनको भी घर चले जाना चाहिए या फिर मिस्टर राइट को ऑफिस में रुक के अपना काम खत्म करना चाहिए? तो इसमें भी सेकंड कंडीशन सही है कि क्योंकि इनका काम इनकी जिम्मेदारी है और अपने काम को इन्हें कल पे नहीं टालना है, तो इन्हें रुक के अपना काम खत्म करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर फ्रेंड और मिस्टर राइट एक ही साथ ऑफिस आते हैं। एक दिन मिस्टर राइट की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मिस्टर फ्रेंड को बोला कि आप सुपीरियर को इन्फॉर्म कर दें कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि मिस्टर राइट ने सही किया कि उन्होंने मिस्टर फ्रेंड को बोला कि इन्फॉर्म कर दें, या फिर मिस्टर फ्रेंड को खुद ही इन्फॉर्म करना चाहिए था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। मिस्टर राइट को खुद ही इन्फॉर्म करना चाहिए था, ना कि मिस्टर फ्रेंड के जरिए मैसेज को पास करना चाहिए था, क्योंकि ये ऑफिस का डिसिप्लिन होता है कि हम अपने इंफॉर्मेशंस खुद ही अपने सुपीरियर को पास ऑन करें। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर हमने क्या क्या चीजें सीखी? सबसे पहले कि अपने जॉब के एक्सपेक्टेशंस को आपको पूरा करना है। दूसरा, आपको डेली का वर्क फिनिश करके घर जाना है, कल के लिए स्पिल ओवर नहीं करना है। और तीसरा, ऑफिस के डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, जिसमें पंक्चुअलिटी भी इंक्लूडेड होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राइट ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, रिपोर्ट बनाया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है मिसिंग है। जब उनके मैनेजर ने क्वेश्चन किया तो मिस्टर राइट ने आगे बढ़ के माफी मांग लिया। तो आपको क्या लगता है, मिस्टर राइट को माफी नहीं मांगना चाहिए था या फिर मिस्टर राइट ने माफी मांग के सही किया? जी हाँ, मिस्टर राइट ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आपने अपने काम को जवाबदेही पूर्वक नहीं किया। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए आपको माफी मांग लेनी चाहिए। मिस्टर हेल्प ने मिस्टर राइट को एक प्रोजेक्ट में असिस्ट किया है, लेकिन जब मिस्टर राइट को उनके सुपरवाइजर ने अप्रिशिएट किया तो वो मिस्टर हेल्प को अप्रिशिएट करना भूल गए उनके एफर्ट्स के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर अप्रिशिएट करना भूल गए तो कोई बात नहीं, ये चलेगा, या फिर ये गलत है कि हमने अप्रिशिएट नहीं किया? जी हाँ, सेकेंड अप्रोच जो है वो सही है कि हमें बिल्कुल भी अप्रिशिएट करना नहीं भूलना है किसी के एफर्ट्स के लिए। हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करते रहना है, सो दैट फ्यूचर में भी वो हमारे हेल्प के लिए अवेलेबल हो। मिस्टर फ्रेंड डाटा फॉर्जिंग में इन्वॉल्व है। मिस्टर राइट को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सुपीरियर से इस मैटर को एस्केलेट कर दिया। अगर आप यहाँ पे होते तो आप इस मैटर को एस्केलेट नहीं करते या फिर आप इस मैटर को एस्केलेट करते? सेकेंड अप्रोच इसमें भी सही है कि हमें मैटर को एस्केलेट करना है। अगर हमें पता चलता है कि कोई चीज़ सही तरीके से नहीं की जा रही है या सस्पिशियस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमें तुरंत उस चीज़ को एस्केलेट करना है। तो
वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने कामों के लिए खुद ही जवाबदेह हूँ, किसी और को ब्लेम ना करें। अगर कोई हमें हेल्प करता है तो उसके एफर्ट्स के लिए उसे अप्रिशिएट करें और अपने काम को पूरी ऑनेस्टी के साथ करें। वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आगे आता है म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब आपसी जिम्मेदारी। मेरा काम मेरी जिम्मेदारी है, आपका काम आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए इक्वली जिम्मेदार हैं। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है आप अपने टीम मेंबर्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट करें, आप कोई इलीगल या सस्पिशियस बिहेवियर अगर देखते हैं तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें, आप टीम स्पिरिट की भावना के साथ काम करें और आप अपने ऑफिस के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को टाइम टू टाइम फॉलो करें। तो आज इसके माध्यम से हमने ये सीखा कि उत्तरदायित्व जो है वो जवाबदेही के बराबर होता है और जवाबदेही जो है वो स्वामित्व के बराबर होता है। और स्वामित्व की भावना जो है सबसे शक्तिशाली हथियार होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।